Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, आमना. जी वालेकुम सलाम आमना सब आप मैचिंग क्यों कर लेती हैं? बस आप पता नहीं ये हो जाता है हो दिल से जाता है, दिल खुद से हो हाँ, जाता है, खुद दिल से से हो दिल जाता टाइप्स. है, हाँ। और आमना कैसी है? बस हसन आज ना मेरे से बात करें ज्यादा क्यों? यार आज मैं बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हूँ क्यों साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है? बस मैंने ये सुनी बात डिस्टर्ब्ड नहीं है और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड. साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हूँ हाँ मुझे क्यों लग रहा है कि इसकी कोई है, कोई कॉनोटेशन कुछ है आप ना क्या है? राहें कहाँ जा रही हैं ये? राहें जा रही है ना बस मैं तक मैं तक जा रही मुझसे- हूँ. मैं तक. मुझसे मैं तक का सफर आज मुझसे का मैं तक जी का सफर. मुझसे मैं यार मेरा एक सवाल है आज इंटरव्यू तो नहीं देते हाँ. लेकिन मेरा उनसे सवाल है वो जब हम मैं का रिव्यू करेंगे ना तब मैं पूछूंगी पूछे ना. क्योंकि मतलब है कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछ सकते हैं ना इंटरव्यू नहीं देते तो क्या हुआ? आप कॉल कर लें उन्हें. हाँ वैसे ये भी है वैसे ये आपकी बात सही है फोन तो उठा लेते हैं वो। हाँ. हाँ अल्लाह का शुक्र है अब तक. अब तक क्या शायद आज के बाद ना उठाएं नहीं मेरा नहीं ख्याल. ओके जब तेरे बिन के बाद उठा लिए. हाँ ये भी है वैसे जब तेरे बिन के बाद क्या उठा क्या लिए. हमने नहीं कहा हाँ, मुर्तसिम तो को जब तेरे बिन के बाद उठा हाँ, लिए. बात तो वैसे आपकी सच है नो जी। स्वीट हार्ट. जी 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 स्वीट हार्ट सारे लोग मैं तो कहूंगा जितने एक्टर्स हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, नहीं कुछ पैरासिटिकल भी हैं लेकिन कोई बात नहीं ये ज्यादातर जो है वो प्यार करते ज्यादातर हैं. प्यारे हैं कोई नहीं, इतनी कोई बात नहीं है. मुझे तो वैसे लिखें और जोंखें भी प्यारी लगती हैं अल्लाह की मखलूक है सारी ऐसी है. इससे पहले आमना जी हम रिव्यू की तरफ बढ़े और हम हंसी मजाक वो सारी बातें तो चलती रहती हैं. आई वांट टू टेक अ मोमेंट एंड स्पीक अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन. यार ना ही जाए वहाँ तो बेहतर है जाना भी जरूरी है. और we stand in solidarity with our brothers and sisters in Palestine. Goes without saying. Whatever is happening दुनिया देख रही है. But I wish कि दुनिया तक जो दुनिया जिनको नहीं समझ उन तक सही नैरेटिव पहुंचे, उन तक सही बात पहुंचे. Over 2 million people have been under siege for close to 15 years. No, and it's an open war for the last 7 decades. I mean, it's a build up for 7 decades. पिछले 15 सालों से अगर आप सीज करके 2 मिलियन लोगों को रखा हुआ है, रिटेलिएशन हो रही है. कोई ये नहीं कह रहा कि आप वॉर को ग्लोरीफाई करें या ये कहें कि जी कि वॉर अच्छी चीज़ है. बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं है. बट ये सारी डिबेट, ये सारी कॉन्वर्सेशन तभी होती है जब जो दूसरी साइड है उनकी कैजुअलिटीज़ होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है. ये कॉन्वर्सेशन तब क्यों नहीं होती जब पैलेस्टीनियंस को नुकसान पहुंच रहा होता है, जब फ़लस्तीनी शहीद हो रहे होते हैं. आई थिंक लास्ट ईयर ऑल्सो क्लोज टू 400 Palestinians were, and already hundreds have died. Even 200 Israelis, I think, and 200 Palestinians. So yeah, we all must, like us, like we are saying that we stand in solidarity. I hope that all of you as well are standing in solidarity with our brothers and sisters in Palestine. Absolutely. कुछ आप ऐड करें? नहीं यार, those images that come in every day, those videos are just my heart actually explodes a little bit every day. और उनको देखना बहुत मुश्किल होता है. It's really, I mean, it makes it difficult to close your eyes and sleep at night because an image of a father cradling a baby, which seems like he's cradling the baby to sleep, whereas it's a dead body. It's just आपको मतलब है हिला देती है ये सोच और ये images. और ये रियलाइजेशन भी दैट अल्हम्दुलिल्लाह so many of us, most of us are safe, our families are safe, we're all blessed with not just freedom but all kinds of blessings and resources and like food, shelter, what not. अभी अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया, उसकी बड़ी हैरोइंग किस्म की इमेजेस हमने देखी. सो या दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है. अगर हम ब्लेस्ड हैं और अल्लाह ने हमें सेफ़ रखा हुआ है, हमारी फैमिलीज़ को सेफ़ रखा हुआ है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो नंबर 1 हमें शुक्र अदा करना चाहिए. बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर ऑल दोज पीपल हु आर सफरिंग in so many ways and around the world. Absolutely, ऐसा ही है. On that note, आमना जी एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर हम आउटलाइन करते हैं आज हमने. A moment of silence and then a break and then we come back. Yeah. फिर हम आपको बताते हैं कि आज हम कौन से ड्रामे रिव्यू करेंगे. We'll see you after a short break.
जी आमना। जी हसन। आमना, आज हमारे पास है नया ड्रामा शुरू हुआ, इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद। जी। आई हैव थॉट्स। सो भाई, ये कब ऐसा कब हुआ है कि हमारी थॉट्स ना हो? थॉट्स ना हो। हाँ। मतलब ऐसी थॉट्स नहीं है कि दिस और दैट, थोड़ी सी वो वाली थॉट्स हैं, मिक्स थॉट्स। मिक्स्ड। मेरी बड़ी क्लियर थॉट्स हैं। अच्छा। हाँ। मेरी थोड़ी सी मिक्स्ड है। मेरी नहीं है। थोड़ी सी मिक्स थॉट्स हैं। इश्क मुर्शिद की पहली एपिसोड के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे। इसलिए कि मैंने बहुत एक फेमस एक डायलॉग था एक रिसेंटली वॉच ड्रामे में, हाँ। कि अगर रिसेंटली वॉच किया, मेरे ख्याल है हाँ रिसेंटली वॉच ड्रामे में, कि अगर एक टेलीविजन पे 70 चैनल चल रहे हों तो आप जब एक देख रहे होते हैं तो उसकी तरफ आपकी अटेंशन चली जाती है, बाकी 69 वहीं होते हैं उस टीवी सेट के अंदर, मगर आप उनके बारे में नहीं सोच रहे होते, आप वही सोच रहे होते हैं जो आप देख रहे होते हैं। तो मैं जो देख रही थी मैं उसी के बारे में सोच रही थी और मेरी थॉट्स बड़ी क्लियर है। ये जिस ड्रामे में बात हुई है वो यही इसी नीम में बात हुई है ये? नहीं, नौरोज में हुई थी। नो, सो यू सी। ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स अब तो इस एपिसोड ऑफ नीम में तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा आपको 22 कदम भी दे दिया। थोड़ा सा। हाँ। कम से कम 3, आई थिंक 2 थे। तीसरी आई थॉट वाज खटक। नीम की एक एपिसोड के बारे में बात करेंगे जी। देन वी विल टॉक अबाउट 22 कदम जी की एक एपिसोड, तुम्हारे हुस्न के नाम। जी, लॉट्स टू से सो डू आई अबाउट तुम्हारे हुस्न के नाम। इंडीड। तो तुम्हारे हुस्न के नाम में क्या रह गया? और आपका एक कुछ रह गया। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हूं मैं। हसन, क्या हो गया है आपको? तो आमना जी शुरू करते हैं मेरे ख्याल में 22 कदम से। जी जी, शुरू कीजिए। क्या मैं कह सकता हूँ कुछ 22 कदम? आपको कोई रोक सकता है? मुझे कौन रोक सकता? कौन रोक सकता? मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने ये 22 कदम की किस्त एंजॉय की जी। और मैंने क्रिकेट को भी एंजॉय इसलिए किया बिकॉज देयर वाज अ पर्पस टू व्हाटएवर वाज हैपनिंग। सो आपको पता चल रहा था, और एंड आई थिंक इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड एडिटेड आल्सो, कि वो जब इशारे पीछे वो एक्साइटिंग था। हाँ। और जो उसका वो चल रहा था ना फ्लैशबैक, कि वो क्या उस तरह से प्लान किया, दैट मेड इट इंटरेस्टिंग एंड दैट मेड द वाचिंग दैट मैच आल्सो एंड yes, I think it was you're absolutely right, it was a very well edited, very well directed episode. और वो जो पूरा जो juxtaposition थी ना, what's happening on the field, वो इशारे and then the flashback कि उसने उसको इंस्ट्रक्शन exactly मैं यूं करूंगी, फिर वो बताती, फिर वो एक्चुअली करती है, इसको ये वाली बॉल कराना, वो सब कुछ। तो वो बहुत पिछली जो मेरी मैच से कंप्लेंट थी उसको बहुत जबरदस्त तरीके से आई थिंक एड्रेस किया गया। और जो अच्छी बात ये थी ना कि जो पर्सनालिटीज है ना इन तीनों मेन कैरेक्टर्स की, वेदर इट्स अंबर और इट्स फरी और इट्स करियाना, इन तीनों की पर्सनालिटीज भी रीइंफोर्स हुई हैं इस एपिसोड में। फॉर एग्जाम्पल, करियाना शक कर रही है लीजा पे, वो उसको शक हो गया है। अंबर जो है वो बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय, उसको नहीं हुआ, वो कहती है कि ठीक, वो उसको ना वो चिल्ड आउट भी ना है। नहीं ना उसको आउडी वाले पे शक है, ना उसको, वो शक नहीं करती, वो गवाची गाय है। नहीं, बट इसकी एक साइड ये भी निकलती है ना कि शी इज ऑलवेज चिल्ड आउट, तो वो इस मैच में भी थी। आई डोंट थिंक एंजॉय चिल नहीं, मेरे ख्याल है वो गवाची गाय है। वो सीरियसली नहीं लेती चीजों को, वो गवाची गाय है। ठीक है, ये अपनी शादी को तो सीरियसली लेती होगी ना वो भी। वो इट्स लाइक यू नो चिल्ड आउट। शादी वाला तो मामले ही पता नहीं किधर चला गया। अगले हफ्ते उसका निकाह है, वो फिर पता चलेगा कि चिल्ड आउट नहीं है, वो गवाची गाय है। और जो फरी है वो थोड़ी सी हाइपर और वो इधर उधर पैशनेट और वो गुस्से में आती भी है, एग्रेशन भी है। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा ना, तीनों कैरेक्टर्स की जो थी ना एक इनकैप्सुलेशन और ये रीइंफोर्समेंट ऑफ देयर पर्सनालिटीज, वो बहुत अच्छी हुई ऑन फील्ड। तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट वाज इंटरेस्टिंग। और पहला जो सीन था जुनैद और फरी का, वो क्यूट था भाई। मेरा तो ख्याल है सर द स्टेज हैज बीन सेट, ऐसा वैसा फॉर रोमांस। हाँ यस सर। तो सड़ भी जाती है लीजा, कहती सॉरी मैंने इंटरप्ट तो नहीं कर दिया, वो कहता है नथिंग इज गोइंग ऑन, वो झूठ बोल रहे। बट वो क्यूट था दोनों का। वहाँ जो हरीम की आपस में अच्छी एक बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री पता नहीं अभी मैं कह सकता हूँ, अभी तो मुझे बड़ी बॉन्डिंग अच्छी है दोनों कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की भी दोनों की अच्छी है। सो इट वाज अ गुड फन वॉच। जी बिल्कुल। तो काफी अरसे बाद 22 कदम की एक एपिसोड को मैंने एंजॉय किया। तो एनीवे मैच तो फिक्स कर दिया बिल्कुल लीजा ने, और डैड ने कहा अगले एपिसोड में कि एम्पायर भी खरीदनी है। तो इट्स गोइंग टू गेट मेसियर। ओ कासिम, कोच कासिम नाराज होकर चले गए, उनका बनता था जाना। उन्होंने कहा कि फिटे मुझ उनका इतना गंदा खेले। जूनी जो है वो ऑब्वियसली सपोर्ट करता रहा उन्हें किसी हद तक, although I thought he wasn't going to be there and Qasim was also not supposed to be, but they were there. Turned up, ठीक है, चलो, that's okay. Yeah. The good episode. Yeah. Moving on to Amna ji, then Nowroz. नीम और Nowroz की बात है, और Nowroz। मौजज़ों का मौसम नहीं जैसे भी बात है।
मैं आपको ये बता दूं कि ये अगले एपिसोड में भी अशद पहुंचेगा नहीं कश्मीर। अशद ने तो आखिरी एपिसोड ये में जो मुझे उसकी लगा। फ्लाइट है ना, इट विल टेक एटलीस्ट अनदर एपिसोड। मुझे तो लगता है कि आखिरी उसने कहा ना 2-3 दिन तक मैं वहां होऊंगा। 2-3 दिन मींस 2 or 3 weeks एपिसोड्स। in the जी 2 or 3 episodes in the world of Neem। तो ठीक है, अशद जो कि ना पहुंचा, लेकिन जो थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में करामत से शुरू कर लें। क्या करामत के बारे में थी ये भी किस्त? नहीं नहीं, इतना हमारी बहन जिमल ने क्या कुछ नहीं किया। जिमल ही थी ना ये वाली? हाँ जिमल थी। सॉरी मैं जिमल, जिमल हाँ ये जिमल रश्लीना नहीं है, जिमल है। अभी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी पिछले हफ्ते नौरोज को लेके, तो आपने कहा नहीं मैं नीम को अब एंजॉय करती हूँ, नीम में ये सब नहीं है। ले फिर एलो फिर मिस कर रहे थे आप, ये ले फिर एंजॉय करें। What is the thing? I mean, I'm not. No, I think it's with due apologies, it's a writer taking himself too literally and too seriously. The writer is not having fun writing this. He has to, I feel that every line he writes, he feels that he needs to prove himself in every written line. Not prove himself. I feel like I'm in a classroom every time for example, now let's get to the nitty gritty of it. There was a sequence between Manzar Sebai Sahab and Mavra, Kashmir में, where they actually literally spell it out कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। यार आपको पता था यार कि गूगल पे सब चीजों के जवाब मिलते हैं। नहीं, कि ट्रेड लोग अपनी चीजें बेचते हैं और ये ऐसा कहना कि यार बाहर सूरज निकलता है। आई थिंक वो भूल जाते हैं कि दिस इज नीम नॉट नौरोज, जहाँ पर रिश्तीना ये सीख रही है चीजें। उसको ख्याल है कि हम कुछ मिक्सअप हुआ है यार, कुछ मिक्सअप हुआ है। बट ऑल दीज थिंग्स कि गूगल ऐसी चीज है, सर्च इंजन है जहां आपको हर सवाल एंड माइंड यू दीज आर पढ़े लिखे प्रोफेसर्स भाई। 18 लोग एक वक्त पे ऑनलाइन आपस में बात कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई है, वो भी टीचर्स हैं आपस में। तो ये कोई प्राइमरी के लोग, मतलब आप या तो प्राइमरी के आजकल तो मतलब प्राइमरी के स्टूडेंट्स को भी ये बातें पता होती हैं। आपको 5-5, 6-6 साल के बच्चों को पता है यूट्यूब पे कैसे क्या सर्च करना है, कीवर्ड्स कैसे मार के क्या चीजें निकालनी है। छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 साल के बच्चे मोबाइल यूं करके चला लेते हैं। किसको नहीं पता ये बातें? अगर आप लेफ्ट स्वाइप करें तो टिंडर पे रिजेक्ट होता है, राइट स्वाइप करें तो एक्सेप्ट हो जाती है। और ये वो खातून कह रही है जो आज तक जिंदगी में कभी मैं भी नहीं गया वैसे तो। मैं कभी नहीं गई, लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव फ्रेंड्स हु आर ऑन टिंडर, सो आई नो लेफ्ट राइट स्वाइपिंग में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है। So it's too instructional, man. It's like a 101 for dummies, for life for dummies है ये। It's like the next level of like storytelling for dummies. ये वो होता है कि फैशन की दुनिया में ना, जब एक कलेक्शन होती थी ना कि कलेक्शन की थीम है पेरिस, तो डिज़ाइनर जो एक नॉविस डिज़ाइनर होता था ना, वो प्रिंट पे आईफिल टावर लगा देता था ताकि किसी को शक ना हो कि ये पेरिस की थीम है। ये वही चीज़ है कि इट्स लाइक सो इन योर फेस। The Louvre भी नहीं लोगों को शायद समझ आए। Eiffel Tower। तो वो ये है कि it's so in your face, the social messaging, and there's no subtlety to it. It's not enjoyable. I mean, those long-winded discussions on things that we know and don't want to hear a main character talking about. But interestingly, the entire Kramer track, there is some finesse there. Because I think that he's not taking seriously, and so it works. Yeah. Because it's sometimes hard to believe that it's the same writer who's written both tracks. And if you go back to Sabat, same problem there. It was like Anaya and Hassan, and then Usman wala jo track tha. Yeah, Miral was so entertaining and interesting. No, Anaya and Hassan were Anaya and Hassan, but Usman Mukhtar ke saath jo ek tha track, wo doctor wala track, that was sort of like, out of place. I know. So I don't know यार, I mean again वो पहला पूरा अगर आप देखें, उसको भी मार दिया, उससे जमील को, उसके भाई को भी मार दिया, उसकी बीवी से लेटर लिखवाया, उसको मार दिया। फिर जो नया रिक्रूट किया उसकी पहले मूंछें ऊपर ताव की, और वो पूरा और फिर उसका क्या डायलॉग का तुक था, मुझे आप समझाएं क्या कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मैं सुरमा लगाया करो। आप प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। पता नहीं यार, थॉट मे बी करामत swings both ways, man. It seems that way. Maybe Jamil was around for a lot more than just, I don't know, man. या उसको encourage कर रहा था, I don't know. Yeah, but it's really weird. This dialogue was so off. It was like, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारी। तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। सुरमा लगाया। चिकने सुरमा लगाया कर। I mean, it was so weird. So weird. But of course, performed to perfection by Gibran. Performed to perfection. The quiver in his face when he's angry or when he's trying to hide an emotion.
जब जिमल बात कर रही होती है, हाँ वो वाला that सीन है quiver, I mean, it was like, you know, oh my God, you know, also when he like turns around. the subtlety, and it was, yeah, हाँ वो जिब्रान ने absolutely, स्पेशली जो मावरा के साथ सीन yeah, था, yeah, टर्न्स अराउंड और जो वो कहता है कि बिल्कुल, तुम्हारी जबान हम खींचना चाहते तो हैं लेकिन कोई वजह के नहीं की खींच वजह रहे। के नहीं खींच रहे। very good performance। जिमल उसके बाद वो कहती है कि जी मैं ये जमीनों का अपने ऊपर लूंगी, मैं केस जी, कराऊंगी, मैं ये करूंगी, जी, सब कुछ करूंगी। मेरे पास जमीन है, मैं उस पे इनको सबको घर उस पर बना उसने दूंगी। तंबू लगा के सबको बुला तंबू लिया है। लगा दिया उसने सबको। अच्छा वहां पे फिर एक कि इनका वक्त जाया हो रहा है तो हम स्कूल एक पढ़े बनाते लिखी हैं। कौन है आप लोग सब में से? स्कूल शुरू करें, ये पढ़ें, ये वक्त ना बाय द वे लीजा आई वाज लाइक सेम लीजा। या सैम तो चलो ठीक है, बट लीजा, हाँ सैम का चलो मिलता जुलता, हाँ, बट इवन सैम लुक टू ओल्ड हियर, लाइक यू नो weird। as like suddenly she's become so old. और बाकी बाय द वे जो पूरा गांव था लोगों का, they were like what 15-16 कहाँ people। से एक्स्ट्रास इतने आपके लिए एक्टर यार ना दिखाते ना एंड होते हुए, शुरू में थोड़े कुछ कुछ कर सकते थे यार। थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने ले ली डिस्कशन करते हुए कि यार आपको सामने के 10 लोग नजर आ गए, इतना कहाँ से हम ना, आप क्या चाह रही हैं, आप क्या मैं चाह रही हूँ 300 तो नहीं बनाई ना उन्होंने। मैं चाह हाँ 300 बनाई ना दी। अब मैं चाह रही हूँ बाहर रेस करें थोड़ा सा। बाहर रेस कर ही रहे थे, नोरोज से भी कर रहे थे बाहर रेस, और इससे भी नीम से भी कर ही रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ एस्ट्रे हो गए बाहर रेस करते करते। नहीं यार, the thing is कि I've not totally given up on Neem as much as I've given up on Noroz. You given up on Noroz? I've not given up on it, but I'm more disappointed in Noroz because it promised a lot more than it delivered. ये तो शुरू ही ऐसे का था। शुरू ही बहुत ही ज़्यादा preachy note पे हुआ था, तो it got better in the middle. Also are we to assume कि वो पूरा ट्रैक मरियम वाला और अरसलान वो खत्म ना हो? हाँ जी, वो they're gone. मतलब खत्म, वो the end हो गया। उनके बच्चे अब आपको नजर आएंगे। We're not going back there. We're not going back there, but let's go over to Philadelphia now. Our friend Mr. Ashad just burnt and cut up $80,000. My God, the man is stupid or what? No, but the fact कि वो कहते हैं प्रॉपर्टी तुम्हारी, उसकी प्रॉपर्टी का उसने कैसे प्रॉपर्टी बनाई है, उसने क्या मतलब माजिद भाई ने दे क्या दी तुम्हें? तुम तो ऊपर सांप की तरह ही बैठ के यार वापस कर देते हैं उनको। How is it yours? आई समझ नहीं आई कि थोड़ा सा ये बताना चाहिए था कि वो फिलाडेल्फिया जाके, नहीं उन्होंने माजिद भाई ने दे दी थी ना। माजिद भाई ने क्यों दी उसको प्रॉपर्टी, उसके नाम क्यों हो गई प्रॉपर्टी, क्या वजह है, थोड़ी सी तो बैक स्टोरी कुछ। मुझे ऐसा लगा माजिद भाई allowed him to stay there, live there. लगा यही था कि वो उनका घर उनके है। नाम कर दी उसके। प्रॉपर्टी कौन सी उसने बना ली है, वो ऐसा क्या काम कर रहा है वहां पे इलीगली जाके कौन सी गाड़ियां जो वो काट रहा है बैठ के? पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा बहुत तो हमें बता देते ना कि फिलाडेल्फिया में उसने इतना पैसा कमाया है, कैसे कमाया। एक तरफ आप हमें लिटरली बता रहे हैं कि सूरज निकलता है, हाँ। रोशनी देता है, फिर सूरज गरूब हो जाता है, चांद आ जाता है, चांद की रोशनी होती है, फिर चांद गरूब हो जाता है, फिर सूरज दोबारा अगले दिन निकलता है। और क्योंकि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, और सूरज से जो शुआएं निकलती हैं वो रोशनी लेके आती हैं और उनसे पौधे उगते हैं, उससे पौधे उगते हैं, पानी जब मारते हैं तो पूरी इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाती है। दरख्त काटने से सैलाब आते हैं। हाँ। ये गूगल पे ये नहीं पता कि अशद अमीर कैसे हुआ। गूगल पे आप डालें और बहुत सारे मुल्क चीजें बेच रहे हैं, बहुत सारे मुल्क चीजें खरीद रहे हैं उनसे। अशद क्या बेच रहा खरीद रहा है? 16 लोग कंप्यूटर पे बैठ के एक दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मगर अशद किस चीज से कनेक्ट हो रहा है? लेकिन आप हमें ये ना बता पाए कि अशद ने क्या किया, अशद ने कैसे प्रॉपर्टियां बनाई, अशद ने कैसे वो गाड़ी बनाई जो उसने काट डाली, क्या हुआ? ये मुझे पता है, अशद ने बाल कैसे कटाए। हाँ। ये आप इतना ना करें, अब ये मुझे नहीं पता है। वो कहेंगे यार हमने आपको दिखा दिया डिग्गी से जो 80,000 रुपए उसको जितने भी मिले थे उसको मिल गए, तो बस और क्या चाहिए। उससे उसने प्रॉपर्टियां भी बना ली, गाड़ियां भी खरीद ली उसने, सब कुछ उसी से कर लिया ना उसने। और क्या आपको एक्सप्लेनेशन है, आप फीड करें, आपको लिटरली बताएं। हाँ जैसे बाकी बता रहे हैं कि गूगल कैसे चलता है, और आप लोग किसी हाल में नहीं खुश। जहाँ पे सटलिटी आ रही है वहां पे आप कह रहे हैं कि हमें इन योर फेस चाहिए, जहाँ पे इन योर फेस आ रहा है वहां पे अगर बैलेंस कर लें दोनों चीजों को तो बेहतर। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं, खुश नहीं होते कभी, चवल ना होते। मूविंग ऑन टू जी तुम्हारे हुस्न के नाम। जी I really liked the episode. It was a strong episode. I'm happy we've started watching. It was frustrating to watch, but it was good. But I'll tell you what the good thing frustrating in a good way. The good thing is that they did not keep it a mystery. और उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अच्छा शादी के बाद उसको पता ही नहीं चला। उन्होंने सब कुछ खोल दिया, and I think बड़ा लॉजिकल था जिस तरह से माँ की कॉन्वर्सेशन होती है। बाप भी जो कहता है कि यार मेरी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का घर में बर्बाद, he doesn't know the dynamic. Nobody knows कि मुनज़्ज़ा was an absolute bitch, you know. But उन्होंने कहा कि मैं उसका घर क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। और even Sikandar's mother,
जो वो कहती है कि नहीं वो उसका तो बाप अमीर है उसको संभाल लेगा, इसका कोई भी नहीं है, और ये तीन बहनें बहनें घर पे बैठी हैं, इसका क्या बनेगा? यू कैन नॉट बैक आउट नाउ. Word of appreciation for Imran Abbas. Oh yeah, man. We roast him a lot at times also, जी. but nothing can take away from the fact that he's a very good actor. Very good actor. No, we've been appreciating him वो जो आंसू मैं मतलब the projects don't do justice to his craft and his talent. और यही बात हम करते हैं because he's such a good actor. I wish that we see him more in these kinds of characters. आप पहले जाए जब पहली बार बाप आके मिला था वो सीन, इस बार जब बाप आके मिला है, आप देखेंगे उस लड़के के अंदर एक हिचकिचाहट भी है, लेकिन वो इज्जत भी है कि यार कि उसका मेरी गर्लफ्रेंड का या मेरी महबूबा का बाप आया है, तो ऐसा नहीं कि बदतमीजी की, सलाम भी किया पहले, वो सारा जिस तरीके से इमरान ने इमोट किया, एक्सप्रेस किया, that was really good. अच्छा, now I'd also like to say a few things about Imran, the hots around him, and I because I can. Okay, sure. Because I can. Yeah, right? yeah. This is a hero who's poor, who's also बेचारा, because धोखा इश्क में भी बेचारे को he didn't get the girl, बेइज्जती भी हो रही है, कॉलेज में भी बेइज्जती हो रही है, गरीब भी बहुत बेतहाशा है, बट उसके ऊपर मस्कीनियत या आपका वो ऑरा ड्रॉप नहीं होने देता कभी भी. नेवर फॉर अ सेकेंड डू यू डाउट दैट दिस इज़ योर हीरो, बिकॉज वो जो ऑनर है ना और वो बरकरार है. प्लस यार ही इज़ गॉट द ऑरा, ही इज़ गॉट द ऑरा, which is what I always say, either you have it or you don't have it. And if you don't have it, you could play a rich boy and still look bichara, or you could play a really poor boy who has nothing, who's lost everything, sacrificed, रो रहा है, but वो बिचारा नहीं लग रहा. He's still हीरो लग रहा है. वो लग रहा है कि हीरो ने अपना जिगर निकाल के लड़की को दे दिया है, and you're like, oh my God, what a man. And you know, it's because he's got that aura. बिल्कुल आपने सही कहा. इवन इन दैट सीन जब वो कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, जब वो एक्सट्रीमली हेल्पलेस है, जब उसकी बात हो गई है मुनीजा से, मुनीजा ने कह दिया मेरी सलमा घर आ गई है, और माँ से जब वो बात कर रहा था, वो रो रहा है, उसको वो कह रहा है कि मैं अपनी सलमा के साथ नहीं, वो सलमा को मार रहा है, लेकिन वो वाइन नहीं कर रहा, वो वाइन नहीं कर रहा. बिल्कुल so, बड़ा फर्क है इन चीज़ों में. and I'm comparing it to other acts that you're seeing of heroes who are whining, whether it's a Talha and Jannat se aage, and he's too young to be compared, of course, but even if it's a Wahaj and May, when we come to that aura drops as soon as that hero goes into high bichara territory. या हमारा साथ जो भाई था, इसका नहीं ड्रॉप हो रहा कभी भी. you're like, हालांकि ये भी गरीब है, ये भी मिस्कीन बाय सर्कमस्टांसेस, यतीम भी है, मस्कीन भी है, नहीं यतीम भी है यार, बाप का नहीं, मिस्कीन बाय सर्कमस्टांसेस भी है, उसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, विक्टिमाइज भी है, सब कुछ है. लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हीरो अभी भी लग रहा है. हीरो अभी भी लग रहा है. और वो जब कहता है ना मेरी सलमा घर आ गई, हाय का बेचारा. And even the wedding night scene, यार, कोई इसको मेरी सलमा दे दे. आपको नहीं तरस आता बिल्कुल भी मुनीजा पे एक सेकंड के लिए, जब वो कहता है तुमने मुझे क्या, तुम्हें कैसे पता सलमा? Dude, is this what you're going to talk about? It's our wedding night. It's like, मेरी बात करो, मेरे हुस्न की बात करो. Good. लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में बाप भी बनने जा रहा है. मैंने नहीं देखा प्रोमो. अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा. तो इट्स बायोलॉजी, बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो तो नहीं आप रेजिस्ट कर सकते. उधर वो तो आतिफ तो कर रहा है रेजिस्ट, उसके पास भी सलमा है, ऐसी बात तो नहीं है. आतिफ के पास अब कहाँ सलमा है? सलमा घर जब रही है पूरा टाइम, हाँ, तो उसने तो हाथ भी नहीं लगाया सलमा को. Is that what you took away from Salma's stint at her ससुराल? What do you mean? That उसने हाथ नहीं लगाया सलमा को? So आतिफ का जो आप कह रही ना इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजी है, हाँ, उस तरह से तो उसने अपनी शादी भी उसके साथ, मतलब उसको वो नहीं किया, कॉन्जुमेट नहीं किया शादी को. किसने? आतिफ ने. Is that what you think? It's quite evident. वो कह के जाता है, there is a dialogue जहाँ पे वो कहता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो. उसने मारा जरूर है, उसको मारा पीटा है, वो सब कुछ किया है, लेकिन ये जो आप जो बायोलॉजी वाली बात की, जो इंस्टिंक्ट की बात करें, which is natural, उसका I would think that if they could, they would show you that it was a assault. It was a sexually violent relationship. I would think so. The way he wipes that was a very, very strong connotation. But he leaves after that, and I clearly remember there was a conversation जहाँ पे उसने ये insinuate किया था कि she doesn't matter to him. No, I don't think so. She doesn't matter emotionally or as otherwise relationship. also. I don't think so. But I don't know. But यहाँ पे it's a different dynamic, and Sikandar is not Atif. हाँ, Sikandar is not. It's not Atif. So I don't know. Yeah.
बट वेरी पावरफुल यार. आई वांट टू, मैंने पिछली बार भी कहा था सलमान शाहिद साहब के बारे में बंदा क्या तारीफ करे, बहुत बड़े लेजेंड है. बिल्कुल. मुझे अच्छा उनका लगा बहुत, सीन हाँ. जब वो आए द फादर यार का. आप बात है कि आप तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन जब फादर्स रिवाइव होते हैं तो आप तारीफ भी करते हैं. मैं आप जेनरस इंसान हैं. मैं देखें बापों के साथ मेरा गहरा ताल्लुक है. तो मुझे अच्छा लगता है, यू नो, द फादर ही केम एंड ही सैट एंड देन कहता है मुझे माफ कर देना, माफ करते हैं. अच्छा, we always praise Salman Shahid Saab, but I also want to praise Munazza Arif here. जी. I think she's a very fine actor. She's a very fine actor, and we don't praise her enough. I mean, her role in Kabli Pulao, or here as her mother, और बड़ा उन्होंने सही पोर्ट्रेल किया है as you know an upper middle class mother who's थोड़ा सा सोसाइटी के प्रेशर में भी हैं, लेकिन बेटी की भी है sincerity at heart. तो वो बैलेंस जो है ना, उन्होंने बड़ा खूबसूरत उन्होंने एग्जीक्यूट किया. इवन सिद्रा न्याजी की वन ऑफ हर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस जो हमने देखा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस. So obviously the script is allowing these people to perform and the direction is good. हाँ. साकिब खान's direction is good. सलमा का हमने कम देखा इस बार, देखा काफी मतलब देखा, बट ऑब्वियसली जो कहानी मूव की वो ज्यादा सिकंदर वाली तरफ. So the direction is very good, and I have to say this about Sabah. Sabah is a fine actor, but she excels when she's got a good director. She excels. Yeah. For example, in Kambli, वो जो brilliance वो level है ना सबा की performance की level of brilliance, वो director से आता है. She's a director's actor, and of course she's got like oodles of talent. वो है talented है बहुत to the core, performer है यार, दिल जान देती है अपने role को. लेकिन perfection वहाँ आती है जहाँ direction अच्छी हो. और साकिब खान के हमने और भी ड्रामे देखे हैं, फ्रॉड एग्जैक्टली, यहाँ पे इट्स लाइक इट्स वर्किंग. ठीक हो गया. अच्छा, मूविंग ऑन टू आमना जी, देन मैं यार मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हूँ. यार मैंने कहा बड़ा ये फ्लिप एकदम किया है मैं वो तो टेबल्स हैव बीन टर्न्ड एंड हाउ उसने कहा लड़के ने कि तू ईगो वाली बड़ी आई, मैं तुझे बताता हूँ, मैं हूँ फिर बताता हूँ कि मैं हूँ तो मैं भी मैं हूँ फिर असली मैं तो मैं हूँ. कहता उतर जाओ गाड़ी से, चलो यू कैन लीव नाउ. अच्छा, अब्बा जी भी जो है वो भी खेलना शुरू हो गए रिवर्स साइकोलॉजी कि बेटा ठीक है आ जाओ दूसरी तलाक ले लो. अब Oh no, please, are we going to have a Shayan like talk about नहीं नहीं, मेरे आपसे सवाल है जी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आयजा के ने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये बात की थी कि जो किरदार है मुबशरा का, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर का. अच्छा, मैंने वो पोस्ट नहीं देखी थी, बट आपने देखी थी. मैंने देखी है वो आयजा की इंस्टाग्राम में, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था. राइट. अब बात ये है कि ये तो ना मामला हुआ ना फिर मुबशरा के साथ, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, अगर ये तो मतलब आप फिर एक तरह से अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो आप उसको फिर उल्टा मतलब उसको, यार एक आई थी ना थेरेपिस्ट बीच में, जब वो मुबशरा जब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थी, मतलब दिस इज नॉट द वे टू गो उसका इलाज करने के लिए. अभी ये बहुत ही एक यूनिक किस्म का अभी देखें वो पोस्ट जरूर लगाई होगी आयजा ने, लेकिन देयर इज नो इंडिकेशन इन द ड्रामा सो फार. आपने खुद ही कहा वो आई थी थेरेपी साइकोलॉजिकली. नहीं, वो तो शी वेंट थ्रू द ट्रॉमा ऑफ अ डिवोर्स, तो थेरेपिस्ट, इट वाज अ नॉर्मल, हां, इट वाज अ नॉर्मल थिंग. यू गो थ्रू ट्रॉमा, यू गेट अ, तो वो जो बार-बार कहती है कि मैं पागल हूं, देयर वाज नो डायग्नोसिस, तो वो जो कहती है मैं पागल हूं, वो क्या इंसिनुएट कर रही होती है? आई थिंक इट्स अ वर्ड पागल वर यूज्ड वेरी कैजुअली. जैसे मैं भी कह सकती हूँ ना कि ओ मेरी फिरकी घूम सकती है यार, मुझे गुस्से पर ना दिलाओ मेरा, यू नो. बट ये उसका पेट फ्रेज बन गया अब. हाँ, मगर देयर स्टिल नो मेडिकल एविडेंस दैट शी हैज अ क्लिनिकल प्रॉब्लम, a clinical mental health problem. Also when somebody is suffering that, they probably don't call themselves कि मैं पागल हूँ, right? No. That'll be really weird. Yeah. मुझे तो लग रहा है कि ज़ैद के भी इश्यूज हैं. ज़ैद तो मतलब है कि पूरा ही मतलब इशू है एक. ज़ैद तो पूरा ही इशू है. अब ज़ैद ने जो ये अच्छा, बट आई वोंट लाई, मुझे ये फ्लिप पसंद आया थोड़ा सा जो उसने उसको, यार आपको इसलिए पसंद आया कि ज़ैद के अंदर का मुर्तसिम निकल आया है, इसलिए थोड़ा सा आपको हो रहा है कि ठीक है यार, ठीक है, ये जो है ना, ये ऐसा नहीं वो बेचारा ऐसा नहीं, साद नहीं बन गया. हाँ. थैंक गॉड ज़ैद चलते चलते swaying to Saad, he swayed to Murtasim. हाँ. ऐसे हो गया. हाँ. It doesn't justify anything. It doesn't justify anything. Bahaj looks very good, and Bahaj does the angry smoldering very well. That shot with the sister. Yes. जब वो उसने गल्प किया और थोड़ा सा फिर quiver किया चेहरे पे आया, was good. Yeah, but I have to say with Bahaj, I'm kind of now like I'm kind of predict the fact that he's going to be in an unhappy, unconsummated marriage.
Like, look at his last 10 dramas. I thought you were going to say, I mean, look at Mubashira. No, I mean, the thing is that look at him, right? In the last 5-6 dramas that he's done, he is not in a happy marriage or in a happy relationship. Yeah. What is this? What do you want? What is this? What do you want for him? Huh? What do you want for him? I These don't are know. characters, okay? These are dramas. I know. This is all fictional. I know. आप but भी मतलब उस जोन में चली गई हैं. मैं चली जाती हूँ ना, मैं इन्वेस्ट हो जाती हूँ यार, मैं बहुत इन्वेस्ट होती हूँ कैरेक्टर्स में. मुझे नहीं ज़ैद का ये फ्लिप अच्छा लगा, स्पेशली सिंस वो जो वो डायरेक्ट. क्यों नहीं अच्छा लगा? यार इसलिए नहीं लगा कि जो डायरेक्ट वो कर रहा है ना टुवर्ड्स, उसका तो कसूर नहीं है कोई. She didn't know that he loved somebody else. The fathers knew. नहीं, वो कहता ना कि तुम शो पीस बनाना चाहती थी, ये तुम दुनिया को दिखाना चाहती थी ना, वो है ना उसकी एक डायलॉग, उसका एक कॉन्वर्सेशन. सेकंड, मुबशरा जाफर जो है वो जैद को शो पीस बनाना चाहती थी. उसने क्या बोला उसको? यही बोला था ना कि तुम दिस इज व्हाट यू वांटेड ना, यू वांटेड टू शो टू एवरीवन दैट, शो ऑफ कि यू आर मैरिड, कि तुम्हारी हो गई है शादी. मतलब मुबशरा की भी कोई नियत ये तो नहीं थी ना कि वो बड़ा ज़ैद से मोहब्बत करती थी. That's not the point. But उसने मुबशरा ने ये कहा था कि यार इसने मुझे बचाया उस वक्त जब मेरे अपने भाई ने नहीं किया, तो she was fond of him. But my point here is also, but she did not intend on marrying or to marry this boy Zaid because she wanted to marry him. She just wanted to get married. That's fine, but the fact that Zaid's daddy struck off Ira she has nothing to do with that. She has nothing to do with that. तो जितना वो mistreat इसको कर रहा है, a gentleman would not treat a lady like this no matter what. He's distraught ना यार. No, I didn't think so. No matter how distraught you are, you don't dump your wife of like a couple of hours outside the house and say 10 seconds. So you यार saying 10 सेकंड में क्या क्या हो सकता है? मैंने सोचा. You saying in a world full of Zaids, be a Sikandar. Dude, be a Sikandar. Be a Shamir right now. Oh, right. We'll get to that. But yeah, no. The thing is that do I want to see Wahaj play a toxic role? No, I don't. I don't want to see Wahaj in a character that is sulking. Whining you mean sulking में बेचारा सल तो वो कर रहा है. वाइन तो नहीं कर रहा अभी, ये तो वाइन तो नहीं कर रहा, ये नहीं, लेकिन मुझे अकेला होता है तो वो वाइन कर रहा है. सल कर रहा है. नहीं, वो वाइन कर रहा है. वो अकेला कमरे में बैठा हुआ सल कर रहा है. वो नहीं, सल कर रहा है वाइन. आसमान को देखते वो सल कर रहा है. सल कर रहा ना, तो वाइन. और जब वो सामने आती है मुबशरा तो वो बदतमीजी कर रहा है. ठीक है, बदतमीजी ऑलवेज इज बेटर. वो सीन अच्छा था जब एयरपोर्ट उसने निकाला तो तुम्हारा ले आऊं, कहता है यार आपने आपका सूटों से बड़ा गहरा ताल्लुक है. बताए ना आपने अभी एलएसए पे बड़ा अच्छा एक सूट पहना जो थोड़े बाजू के छोटे थे, लेकिन आप बड़े अच्छे लग रहे थे. आप हमेशा अच्छे लगते हैं और आप अपने टॉक शो पे भी आजकल बड़े अच्छे तरह के सूट पहन के आ रहे हैं. तो आप जब अपना सूट लेने जाते हैं तो आप अपनी बीवी को क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू गेट माई ड्रेस टुडे. नहीं, मैं तुम्हारा ड्रेस पिक कर लूं? नहीं, मैं अपना ड्रेस पिक करने जा रहा हूँ. नहीं, मेरे ड्रेस का क्या कलर है? सूट पिक करने जा रहा हूं. वलीमे का ड्रेस. मैं तुम्हारा ड्रेस पिक कर लूं? मुझे समझ नहीं आया मुबशरा बार बार ड्रेस क्यों कह रही थी. मैं तुम्हारा ड्रेस पिक करने जा रही हूँ. तुम्हारा वलीमे का ड्रेस पिक कर लूं? मैं तुम्हारा ड्रेस पिक कर लूं? यार मुबशरा बेसिकली सारी उम्र बुखला गई है. नहीं, सारी उम्र उसने अपने ड्रेसेस पिक किए हैं, उसने कभी किसी मर्द का कुछ पिक किया ही नहीं है. क्यों? शादी हुई भी थी 3 साल उसकी. वो तो थोड़ी था. वो तो कहती है ना उसको कि वो क्या नाम था उसका, मलिक जुबैर. मीम से कुछ था. मोहिब. हाँ. तो वो कहती है ना मोहिब, कहता मोहिब का तो नाम ही ना लेना. मोहिब भी मैं मोहिब नहीं. हेलो. तो वो तो बात ही नहीं उसने करनी थी ना. तो मोहिब को तो वो इस तरह ट्रीट करती थी. मोहिब अपने ड्रेसेस खुद ही पिक करता था. तो उसको लगता है कि हर किसी का, लड़कों का भी लड़कियों का भी ड्रेस ही होता है. ड्रेस. अच्छा, राइट. ये वजह. और अगेन मैं की दुनिया में दिन रात का कोई हिसाब नहीं है. शाम को वलीमा है और सुबह वो जा रही है, आ रही है. इवन डैडी कूल कहते हैं बेटा गो टेक अ नैप, कैच अप ऑन योर ब्यूटी स्लीप, सो जाओ जाके. डैडी कूल फिर वो कुछ और उन्होंने चाल चली है जो अभी उन्होंने म्यूट रखी है हमारे लिए. हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा कोई मिस्ट्री है. रिवील होगा कि ये एक्चुअली क्या हुआ. इवन जब आयरा आके उसको बताती है तब भी हमारे लिए म्यूट. वाओ यार, कांट वेट. मैं तो सोच रहा हूँ कि हफ्ता कैसे गुजरेगा. यार ये शर्लॉकियन आने वाली है यार. इतनी थ्योरीज मेरे दिमाग में आ रही है. भाई हसन कैसे हुआ होगा. भाई हसन. Oof, too much excitement. Can't wait for next week यार. भाई हसन ये हफ्ता कैसे गुजरेगा कि क्या होगा आमना.
आपको लगता है कि आपको क्या लगता है क्या पता नहीं यार, पता नहीं क्या कहा होगा ना डैडी ने। वाह यार, मतलब समझ नहीं आ रही मैं यार, हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये क्या ट्विस्ट है यार। सीक्रेटिव था ना जो और आया देखिए कि- अगले प्रोमो में भी उन्होंने ये नहीं बताया यार, कुछ नहीं रिवील किया उन्होंने सिर्फ जैद को ये बोलते हुए कहा है तो तुमने मुझसे गलत बोला, तुमने झूठ बोला था मुझसे। हाँ। वाओ यार, ए। बोला क्या है उसने यार, कांट बी। हाय, उस वक्त तक हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेंगे ना, रहेंगे हम बट 100 बातों की एक बात, ये जो मुबशरा के साथ जो हो रहा है ना, टिट फॉर टैट टाइप सिचुएशन, आई एम सॉरी, मुबशरा जरूर गुस्से की यार तेज आप है। मुबशरा की पता नहीं क्यों इतनी- मैं मुबशरा की बिल्कुल साइड पे हूँ इस वक्त, इसलिए कि यार ठीक है जो भी है यार वो बात बात पे धमकी देती है, मैं तलाक दिलवा दूंगी, इससे पेपर अंकल रेडी करें, वो है, अभी वो साइन गलत करें। है, मैं नहीं कह रही टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट, लेकिन ये जो जैद इसके साथ बिहेव कर रहा है ना, शी डजंट डिजर्व इट राइट फ्रॉम जैद। असल बात पता है क्या है? असल बात ये है फॉर मुबशरा टू टेक हिज शिट, मेरे नजदीक। आपने मैंने बीच में शिट तो समझ आती है ना यार, शी डजंट वांट अ डिवोर्स, है शी डजंट वांट अ डिवोर्स। नहीं तो जो वो उसको धमकियां दे रहा है, जिस वजह से वो उसके साथ है, बहन की वजह से, उसको करे फिर एक्सेंचुएट करे उस बात को, एक्सेंचुएट। वो बड़ा अच्छा डायलॉग था जब डैडी कूल कहते हैं कि यू नो तुम ये कर लो, यू नो व्हाट आई मीन, और वो आगे से कहती है कि फिर ये क्या होगा, यूं नहीं होगा, ये भी होगा, यू नो व्हाट आई मीन। या डैड, yeah, I don't even remember किस बात पे था, but I just remember she flips it immediately कि तुम तैयार हो जाओ and you know कर लेना, because you know otherwise वो लड़की ने वो किया है और वो किया और वो उसके पास चली गई। तो you know what I mean, she said yeah and this is gonna happen, you know what I mean। मूविंग ऑन टू आमना जी, इश्क मुर्शिद, ओए होए होए, डायरेक्टेड बाय माय फेवरेट फारूक रिंद, रिटन बाय अब्दुल खालिक खान, मूमल एंटरटेनमेंट की ये प्रोडक्शन है, जिन्होंने दी आपको जी, मुझे जहाँ तक याद है, जिंदगी हसीन है जी, सज्जल और फिरोज की फिल्म थी। फिल्म। संडे को इस ड्रामे ने रिप्लेस किया यूं ही को जी 8 बजे के स्लॉट पे जी। फर्स्ट इंप्रेशन आमना जी? फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए इस ड्रामा तब शुरू होता है जब जिन्ना एयरपोर्ट पे जहाज लैंड होता है और शामिर अपनी गाड़ी जहाज किसको बोला आपने? जहाज किसको बोला आपने? जहाज लैंड, जो भी आप समझ लें, जो भी आप समझ लें। और मैंने कहा ओके, दिस इज अ हीरोज एंट्रेंस, दिस इज अ हीरोज एंट्री। आई मीन इट वाज लाइक although the first 10 minutes or so built up the heroine, but I think it did a disservice to her. That entire episode of the father, I mean, it opening scene of the drama. The first 10 minutes for me was like, am I going to like this or not? Okay, are we going into another preachy territory where the heroine's going to tell the world how to fix problems and everything? And then Jinnah Airport, cut to Jinnah Airport. And your hero comes in and he says, माँ के पास चलो, अम्मा के पास चलो पहले, and कब्रिस्तान जाता है, and then he that entire sequence, जूस लेके खड़े होना सब्जी वाले के साथ, लड़की का गुजरना, that should have been your heroine's first entry. That should have been her entry. Not taking her dad to the hospital. That should have been her entry. Because she looks like, you know, a little belle of the town, you know. She's like the beauty. Gaon ki gori, not per se, but she looks beautiful and the sun is shining on her. छतरी दी हुई है और वो जूस पी रहा है, and he's like, okay, ये कौन है? और फिर जब वो लेटा होता है बेंच पे, वो बोलती है और वो इधर देखता है और फिर गाना बजता है इश्क मुर्शिद का। You know, these are the moments that hooked me to Ishq Murshid. And of course, yeah, that's what I want to see. There's no secret कि फारूक रिंद he's one of my favorite directors जी। और इसलिए क्योंकि जिस तरह से वो शॉट्स लेते हैं, I mean technically speaking he's one of the most sound directors that we have, technically sound. Right. तो मुझे उनके शॉट्स लेने का तरीका, जो कैमरा वर्क होता है, जो एस्थेटिक है उनका, वो मुझे बहुत पसंद है। जी। ओपनिंग सीन में जिस तरह से जितनी जोर से बारिश हो रही है, मैं तो एक्चुअली 2 बार उन्होंने बारिश कर, मैंने कहा इतना पानी कराची में कैसे इन्होंने अरेंज कर लिया। बट जो पहला सीन था जब वो गाड़ी पजेरो रुकती है, उसमें से निकल के बाप को वो लेके जाती है, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। वो जो बारिश हो रही थी, ऐसा नहीं था कि ऊपर आप उसको पाइप से पानी गिरा रहे हैं। I beg to differ. I'm sorry कि वो बूंदें हर डायरेक्शन में गिर रही थी। दूसरी, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली वो तेज बारिश वाला एहसास हो रहा था, इतनी तेज कि वो छतरी भी बेचारी से नहीं संभाली जा रही थी। तो वो शॉट मुझे सीक्वेंस अच्छा लगा। जो
पूरी वो कॉन्वर्सेशन हुई ना उधर कमीशन में। अब बात ये है जो आप भी बात कर रही हैं कि प्रीची टेरिटरी, मुझे तो लगा कि ये चला गया, वही नौरोज में जो हम देख रहे आपको हैं, लगा ना कि गया वही ड्रामा। नीम में हम जो बिल्कुल। देख रहे हैं। क्योंकि बात सुने, अगर शायद ये किसी को बुरी भी लग जाए बात, बट जो इतने हमारे मुल्क में ही अगर देख लें आप, छोटे से लेके ऑफिशियल से लेके बड़े से बड़े पॉलिटिशियन तक जो करप्शन के चार्जेस हैं, वो सारे लेके जाके एक इमोशनल स्पीच करें और घर आ जाएं अपने आप को माफ करा के, तो ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं। बात यह है कि आप जहाँ पे वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जो कॉन्वर्सेशन की नौयत जी। थी, उसमें आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। 30 करोड़ का गबन की बात हो रही जी, है, बिल्कुल। आप एक फैक्ट करेंगे 30 करोड़ का गबन हुआ है, वो कह रही है हम बसों में मैंने धक्के खाए, मेरे बाप ने, मेरी किस बहन तरह से 3 मेरी साल बहन से की- घर बैठी है बिकॉज अगर क्यों कोई फाइनेंशियल शादी नहीं- रीजन। ओ भाई, ये इस तरह तो हर कोई स्पीच अपनी दे के करके तो कुछ भी निकल आए। हाँ। तो मुझे लगा कि ये क्या एकदम, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ फारूक रिन डायरेक्शन, यू नो, फ्रॉम हिज ड्रामा। एंड अब्दुल खालिक खान साहब ने जो उनकी राइटिंग है, जी। मुझे लग रहा था कि इसमें ज्यादा डेप्थ होगी, इसमें कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन होगी, वहां पे कोई ऐसी बात होगी कि आपको लगे यार ये लड़की सही कह रही है, ना कि ये लगेगा कि एक और टीचर आ गई है एक और ड्रामे में अब, जो खड़ी होकर स्पीच देना शुरू हो गई है, भाई कि ये देखें मैं कितनी माँ, हम कितने And I गरीब couldn't हैं। notice, but there was so much light on her face when she was making that speech, no? I don't know. I was just too, like, you know, borderline annoyed by that entire conversation. Totally. Because I understand कि आपने अपनी हीरोइन को इस लाइट में दिखाना है, बट पहला दूसरा सीन ही, इंट्रोडक्टरी सीन ही, उसमें इतने ज्यादा वो आके एकदम स्पीच उसने शुरू कर दी है और इमोशनल बातें, और बात क्या हो रही है कि तुम्हारे बाप ने 30 करोड़ का गबन किया है। जी। वो कह रही मेरे, मैं तो सॉरी पजेरो उनकी गाड़ी ले ली, ऑफिशियल कार में आ गई। वो कितने सिग्नल तोड़े, ऐसे नहीं होता यार। मतलब मुझे गवर्नमेंट की चाय नहीं पीते। बहुत मुझे आउट ऑफ प्लेस लगा वो पूरा सीक्वेंस। वो ऐसा लगा मैंने कि आपको इसलिए कहा ना, मेरे लिए ड्रामा शुरू तब होता है जब हीरो, तो मिक्स फीलिंग्स की बाद में इसलिए कर हाँ, हाँ। लेकिन उस एक सीक्वेंस के बाद, उसके बाद जो ड्रामा जो मोड़ लेता है, मैंने कहा यार कमाल। एक तो बिलाल अब्बास खान जो लग रहा है, आप ये देखें यार, बिलाल को हमने आखिरी देखा है कुछ अनकही में, आपको याद झल्ला सा बॉय लग रहा था वो, आपको याद ही नहीं आता कि यार ये सलमान था कुछ हफ्ते पहले। झल्ला सा सलमान। यार बिलाल, दैट बॉय लुक लाइक अ मिलियन बक्स, लुक लाइक वेरी, ही डिड। आप देखिए, एक तो ये कि his body is different from Salman was thinner and leaner, you know, and नहीं, वो पूरा डोला शोला नजर आ रहा है यार। और स्टाइलिंग आप देखें, he's got like rings, he's got jewelry and he's beefed up, और जो wardrobe है it's very well put together, very well put together। मैं आपको बताना चाहूंगा 80% जो wardrobe है इमरान राजपूत ने की है। फिर आप कहती हैं कि हसन तुम्हारी स्लीव्स जो थी, स्लीव तो थी ना लंबी, ठीक है, वो मैं इमरान तक पहुंच गया आपकी बात, बिल्कुल। लेकिन है कि so there's Imran Rajput, there's also Ismail Fareed and Republic. So they're all strong designers, so obviously the look is coming from a good place. तो वो नजर आ रही है, investment in the look is ये भाई apparent. बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है आपकी, अब जैसे आमना कह रही लड़का अमीर लग रहा है। नहीं, आप ये भी देखें कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ अनकहीं में बिलाल की बॉडी बिल्कुल ही नहीं थी जो एकदम बन गई है, थी, होगी तब भी, बट अगेन जब आप जो चीज जिस तरह से हाईलाइट करना चाहते हैं, वहां पे दैट इज वेयर योर स्टाइलिंग कम्स इन, राइट। वो एक इस तरह का कैरेक्टर था कि जहां पे जरूरी नहीं था कि आप दिखाएं कि ही सो बफ्ड अप, आई एम श्योर ही इज पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस कैरेक्टर एज वेल, लेकिन जिस तरह से उस बिलाल की बॉडी हाईलाइट हो रही है फिजिक, और देन व्हेन ही कम्स एंड मीट्स द फादर, 2 बटन खुले हुए हैं शर्ट के, यू नो, यूजुअली बिलाल की इस तरह की स्टाइलिंग नहीं होती। He's got swag. Yeah. He's got absolute swag, and I have to give credit to Bilal as well कि आप किसी को भी कपड़े पहना दें तो swag फिर भी नहीं आता, but आ रहा है, swag आ रहा है। मैंने कहा ना, मेरा ड्रामा शुरू ही तब हुआ जब हीरो लैंड किया जिन्ना एयरपोर्ट पे, और द बॉडी लैंग्वेज, द वे ही इज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, और यू नो एक्सप्रेशंस देना, yeah, just mesmerizing, भले bewitching, भले बड़ा क्यूट था। It was just, you know that oh my god, your hero's arrived. It was oh my god. अच्छा, इस पॉइंट पे जब दुरे एंटर हुई ना, तो मुझे बहुत, मैंने आपको ये कहा है कि ड्रामा शुरू यहाँ से हुआ है, यहाँ से होना चाहिए था शुरू। मतलब हमारे यहाँ ना पता नहीं क्यों हीरोइन को ऐसा पैकर बना दिया जाता है असूलों का, और I don't know why they can't be strong without being annoying. Yeah, man, without being preachy. वो annoying हो जाता है ना, preachy. Why can't they be good and solid and strong without being annoying? She looked so good as between, okay now, and I think Durez addressed this herself as well. Between जैसे आपकी मर्जी and इश्क मुर्शिद, she's obviously worked on her fitness as well. Yeah. और वो नजर आ रहा है कि कितना, you know, she looks a lot more
leaner Yeah. here, Yeah. and she looks great. She's lost a lot of weight. I mean, evidently. तो बड़ी अच्छी लग रही है. She's wearing contacts also. She's wearing contacts. So look भी थोड़ा change की है हाँ. कि आँखों का रंग change कर लिया है. Wardrobe भी थोड़ी बहुत फर्क है. But the thing is that it's just it works. You know, you want that romance. You want that magic on screen, which Farooq Rind has created beautifully. In those scenes जब वो बेंच पे लेटा होता है, फिर वो बीच में से देखता है, फिर बारिश होती है, फिर वो आती है. इस वाली बारिश पे मुझे है क्योंकि थोड़ी सी धूप थी और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा फारूक भाई पहली वाली बारिश इतनी बारिश तेज हो रही थी लेकिन जमीन इतनी गीली नहीं हो रही थी जितनी बारिश हो रही थी. पहली वाली बारिश बहुत अच्छी थी. दूसरी वाली बारिश ऐसे लग रहा था कि नहीं. हाँ, exactly. So, but magic was created in those scenes, and you wanted more of them. And I'm glad that Ishq Murshid जो लग रहा है, it's primarily, I think it's a love story. I hope so, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो गरीब बॉय प्ले करेगा उसका दिल जीतने के लिए. ऐसा नहीं है कि वो डबल. फिर आप उस सीन पे आए, शादी वाले सीन पे. हाँ. जब वो, I mean that chemistry he created, खुद अकेला खड़ा हुआ एक बंदे की chemistry मैंने नहीं देखी, वो थी. That was, he had that aura with the audience. और जो दरबारी दूल्हा था जो दरबान बन के वो उधर ही खड़ा हुआ, सारी शादी छोड़ के उधर ही खड़ा. But even Dura was very good in that scene. जब वो कहती चोरी तो नहीं करोगे, and I was like, oh God, it's like 70 रुपए. Cute. Change के कह रहे मैं इवेंट मैनेजर हूँ. Cute. Yeah, that was a really cute scene. So Farooq Rind, what he does is he knows how to create a world जहाँ पे जो सारे किरदार हैं, मतलब most of the actors again like Kashif Nisar, you see that the actors are repeated. Umair Rana is here. Sarah is here. Sarah is again here. Salma Hassan is here. So बहुत सारे चेहरे आप देखते रहते हैं फारूक रिंद के ड्रामा. You got a second wife in a sari जो कि हम अक्सर ही देखते हैं. हाँ. And okay, so now coming to Umair Rana. Umair Rana is a fantastic actor. And I want to know कि वो मक्खी वाले scene की relevance क्या थी. Short की. मेरा ख्याल था कि he is either going to catch it or he is going to, I don't know, kill it or something. Maybe he doesn't feel the pain. कि वो शहद की मक्खी ने डंक मारा टक. No, but they were very nuanced scenes that need to have relevance, and if they're not, then just there for optics. ये तो हम कहाँ के सच्चे थे कि टाइम पे भी बात की है कि फारूक भाई जो शॉट लेते हैं ऐसे नथनों के अंदर लेके यार बहुत नहीं, लेकिन अब आपका जो पोस्टर लगा हुआ है जेकिल एंड हाइड का, that's very very indicative of the fact that this man has two faces. He has two personalities. कहता है ना अगले एपिसोड के प्रोमो में कि माँ का ख्याल रखने के लिए रख के दी थी, आपके इश्क आशिकी के लिए नहीं रख के दी थी. That very significant scene, Samia Mumtaz makes an appearance. The mother, I was assuming in the graveyard, of course. Was the mother. Oh, of course. और जो आंसू गिरता बिलाल का टक. Very good यार. यार बिलाल कैरेक्टर ऐसा आपको दे रहा है शामिर में कि आप अपना दिल जो है ना वो दे देते हैं. एक वो शामिर था, एक ये शामिर. आप दिल दे देते हैं अपना, दे देते हैं. And then somebody who's so vulnerable to love, you know, because he wants love. And he also wants a girl who's not going to be a gold digger. अच्छी बात यह है कि जैसे आप अभी इमरान की बात कर रही थी कि मिस्कीनियत जो भी हो हीरो लगता है. ये जो लड़का है ठीक है, इसका पास्ट है, बिटर पास्ट है, बट ही इज नॉट लेट गो ऑफ दैट चार्म. जब वो लड़की से मिलता है तो वो ऐसा नहीं कि उस वक्त भी वो स्टर्न और मुंह पे सख्ती जमाए और बहुत ही सख्त लौंडा बन के वहां पे खड़ा हुआ है. नहीं, वो शुगल भी लगा रहा है लड़की के साथ, इवेंट मैनेजर बन गया उसके लिए. और जब जाती है तो वो शॉट में ऐसे पीछे जैसे यू नो she swept him my darling Hassan swept him. Swooped भी तो होता है. Swooped him भी होता है, और चीज़ है. She swooped him off his feet. Well, you sweep somebody off their feet, but swoop is something else. Swept. भाई उसको अपने कदम जमाने का मौका ना मिल पाया. जब वो लड़की गई और वो यूं ऐसे पीछे हुआ. That was a great shot. So I mean I have to say again in favor of Bilal that Bilal ने इतने diverse roles किए हैं पिछले 5-6 साल में that you have to give him credit as an actor. He's very versatile. He molds himself to the character that he's playing and he delivers spot on. मतलब है कि अब अगर पहला ड्रामा मुझे याद है रंगरेज़ा सजिल के साथ कासिम इतना मिस्कीन और मासूम था. वहाँ से शामिर तक का सफ़र बिलाल ने हर किस्म का रोल किया है. नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, you know, in a dunk, and he's done the negative as well, and he's done the heroic as well, and he's done the goofy as well in प्यार के सदके. अब सोचे ना फारूक रिंद directing him in प्यार के सदके as Abdullah and now as Shamir. And Shamir is in a different league altogether. So a very versatile, very well done. Also a word of appreciation with Durre as well in this drama, because आप देखें फारूक रिंद का मैजिक आपको नजर आ रहा है दुर्रे के ऊपर. जो डायलॉग्स हैं, जो डायलॉग डिलीवरी है, जो
जो सीक्वेंसेस हैं वो यूजुअल दुर्रे के मतलब जैसे आपकी मर्जी से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत फर्क है इसमें. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि आगे चल No, के love the light she's shot in. It's a very old school, charming, romantic light. With her brown बारिंग hair द and प्रीचीनेस वो राइटर का वो है, वो राइटिंग है उसमें Yeah. दुर्रे का मैं तो कह नहीं रही हूँ ना वो सीन से शुरू नहीं होना चाहिए हाँ. था बट फिर शायद ये बहुत जल्दी हो जाता वैसे हिट ना तो हो करता जाता तो क्या होता. हाँ ये तो बहुत बहुत खूबसूरत था So all in all worth watching. yeah absolutely Definitely worth watching and we're excited कि एक नया ड्रामा शुरू there's हुआ है. another track of course which is the sisters track and the Popo and all of them हाँ, but वो इतना हमें अभी नहीं हिट I have to say that I wasn't too happy with the casting of the sister who looked like she would be a school going girl but she's her elder sister so that मुझे समझ who's already निकाहfied. 3 साल से निकाह हुआ है बड़ी बहन है वो बच्ची कहीं से नहीं लग रही दुर्रे की तो वो मुझे थोड़ी कास्टिंग ऑड लगी थी ठीक है. बट ठीक है बाकी कास्टिंग अच्छी थी जो जैसे सब्जी वाले की कास्टिंग बहुत अच्छी जबरदस्त थी. थी, शुरू हाँ, में जो दो भले। कैरेक्टर थे ऑफिशियल गवर्नमेंट भले, ऑफिशियल वो अच्छे थे. जो दो ऑफिसर्स थे जो कमीशन में थे जी। वो भी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी. तो फारूक भाई का ये है कि जनरली ही डज गुड कास्टिंग. जी एक हिट एंड मिस हो गया होगा. जी बट एज वी सेड वी आर एक्साइटेड. इश्क मुर्शिद शुरू हो गया. आप जरूर देखें पहली एपिसोड. आप लोग भी होपफुली sure. उसको एंजॉय करेंगे. I really like the soundtrack as well या इट्स फन. ऑन दैट नोट इजाजत लें जी. जी बिल्कुल शुक्रिया जी आप लोगों के ट्यून इन करने का. आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. अब अभी हम जा रहे हैं मजीद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के लिए किधर पूछें क्यों क्यों. मैच चल रहा है हमारा ऑलराइट. विश यू गुड लक. थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा. दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.